आज मैंने दोपहर से ब्लॉग को स्टार्ट किया है। दोपहर नहीं, शाम ही मैं बोलूँगी क्योंकि 3:45 अभी हो चुके हैं। और मैंने बनाई है टी, जिसको मैं पी रही हूँ। यहाँ पर मौसम मैंने दिखाया अभी आपको। सबसे पहले डेट बता देती हूँ आपको। डेट है आज 31 मई और दिन है आज संडे। तो यहाँ पे बारिश हो रही है। बारिश के नज़ारे को मैंने दिखा दिया आपको। साथ में मेरे पास एक स्पेशल चीज़ भी है, वो है सोयाबीन, जो मैंने रोस्ट करके रखी है। चलो 10 काउंटिंग बोलो। 1 हाँ 2 हाँ 3 हाँ 4 हाँ 5 हाँ हाँ 7 हाँ 8 हाँ 9 10। क्लैपिंग, वेरी गुड। तो सब्जी वगैरह मैंने काट दी। लौकी की सब्जी जो मैंने आपको दिखाई थी वो मैं बना रही हूँ आज। उसको मैंने कट करके रखा है। अभी 6:15 हो रहे हैं और अभी मैं आई हूँ पानी लेने। पीछे देखो डब्बा, और कुछ बोलते हो आप, प्लास्टिक मत यूज़ किए करा कीजिए। तो यहाँ से ना ले जाने में दिक्कत नहीं होती। जैसे हम उठाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इस तरह के डब्बे, तो इसलिए हम प्लास्टिक में यहाँ से ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और घर में जैसे हर रोज़ हमारा पानी आता है यहाँ से, सुबह जाएगा फिर शाम को फिर से जाएगा पानी। वैसे करके कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जैसे काफ़ी टाइम तक हमारा पानी, जैसे अगर प्लास्टिक में अगर आप काफ़ी टाइम तक यूज़ कर रहे हो तो वो प्लास्टिक अच्छा नहीं है। और थैंक्स फॉर योर सजेशन कि आपने इतना अच्छा सजेशन दिया कि प्लास्टिक में कई बार क्या होता है कि हम कुछ ध्यान नहीं देते, बट आपके जरिए हमें पता चलता है कि ये हम कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है फिर गाइस, यहाँ देखो मम्मा पानी भर रही है। गाना सुना दे। काला घगरा चाहिए। कौन सा? काला घगरा चाहिए। धोबन पानी है जो चली। हाँ, ओ धोबन पानी है जो चली वो। आगे नहीं आता। काला घगरा चाहिए। काला घगरा सियाई के। एक बात मुझे आपके साथ शेयर करनी है। कल मैंने न्यूज़ देखी जो हमारे हिमाचल के बारे, हिमाचल के मैं ऑल ओवर इंडिया बोलूँगी, बट हमारा हिमाचल इससे काफ़ी दूर था, बहुत दूर। मुझे अपने जो हिमाचल है जहाँ हम रहते हैं उस पर गर्व महसूस करती थी मैं कि हमारे हिमाचल में ऐसा नहीं है अभी। वो है डाउरी सिस्टम, आई मीन दहेज प्रथा। तो कल मैंने एक न्यूज़ सुनी, वो हमारे हिमाचल की है और हिमाचल के साथ सरकाघाट की वो न्यूज़ है। और वहाँ पे एक लड़की की शादी हुई थी और अभी उसकी शादी को ना सिर्फ 1 मंथ हुआ था हुए और 1 मंथ में उस लड़की ने फांसी लगा ली। मैं तो हैरान हो गई क्योंकि शादी का जो 1 महीना है वो तो कैसे गुजर जाता है कुछ पता नहीं चलता। और 1 महीने में कोई लड़की कैसे फांसी लगा सकती है, वो भी ससुराल में। नई जब लड़की जाती है ससुराल में तो मुझे लगता है सब उसको आंखों पे बिठा के रखते हैं शायद शुरू में, तो वो कैसे ससुराल वाले होंगे। और जो वजह सामने आई है उस लड़की के फांसी लगाने की, वो है दहेज प्रथा, कि उसको दहेज के लिए बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। अब मुझे नहीं पता उसके पीछे सच्चाई क्या है, बट लड़की इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। कोई भी, चाहे कोई लड़का है या लड़की है, कोई भी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता अगर उसके पीछे बड़ी वजह ना होगी। और तो मुझे ना सुन के बहुत बुरा लगा क्योंकि हमारे हिमाचल में दहेज प्रथा भी नहीं है। हमारी जैसे यहाँ पर शादियाँ होती है, कोई भी दहेज की मांग नहीं रखता कि हमें ऐसा चाहिए या वैसा चाहिए। जैसे मैं बाहर की न्यूज़ें सुनती हूँ अभी, अगर मैं राइट हूँ तो जैसे दूल्हे बिकते हैं। अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो उसी हिसाब से दूल्हे के रेट भी रखे होते हैं कि 20 लाख लगेगा, ऐसा लगेगा। वैसा यहाँ पर सिस्टम नहीं था। अपनी मर्जी के अनुसार जैसे हम अपनी बेटियों को दे देते हैं, कुछ माँ बाप नहीं बेचते खाली बेटी को, वो अपनी मर्जी के अनुसार दे देते थे। कुछ बच्ची को पैसे दे देते हैं या कुछ जो थोड़ा बहुत जो भी अपनी माँ बाप से जो भी अपनी बेटी के लिए बनता था तो वो माँ बाप दे देते हैं अपनी बेटी के लिए। बट यहाँ पर कल मुझे सुन के इतना बुरा लगा कि कितने सपने संजोए होंगे उस लड़की ने भी और कितने सपने उसकी माँ बाप ने देखे होंगे अपनी बेटी के लिए, और जो 1 महीने में ही टूट गए। बेटी के सपने और माँ बाप के सपनों में बेटी माँ बाप से बिछड़ के जाती है ना जब ससुराल में, तो काफ़ी टाइम तो उनको उसमें ही एडजस्ट करने में लग जाता है। माँ बाप बहुत एडजस्ट करते हैं। जो भी पेरेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे या जो भी लड़की ये वीडियो देख रही होगी या मैरिड या जो भी कोई भी मेरी वीडियो देख रहा होगा तो आपको पता होगा, जैसे लड़की है या लेडीज़ है या आप पेरेंट्स हो एक बेटी के, तो आपको ज़्यादा पता होगा। मुझसे बेटर आप समझते होंगे जब एक बेटी अपने माँ बाप का घर छोड़ के दूसरे घर में जाती है तो माँ बाप को
कितना टाइम और उस लड़की को कितना टाइम वहाँ पे एडजस्ट करने में लग जाता है। और जैसे वो वजह सामने आई है तो कह रहे हैं उसके, और बहुत ज़्यादा मतलब पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, अपने पास जो चीज़ें उनके पास नहीं भी होगी वो अपनी बेटी के लिए देते हैं। हर चीज़ अपनी बेटी को देते हैं, हर चीज़ जो उनके घर में नहीं भी होती है वो भी देते हैं। और जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गरीब हैं वो भी बहुत बढ़ चढ़ के देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं दहेज। फिर भी जो ससुराल वाले हैं ना, उनके ताने बेटी को सुनने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं समझती थी कि अभी स्वर्ग है, हमारे हिमाचल में ऐसा नहीं है। अभी हमारे हिमाचल में ऐसे दहेज प्रथा नहीं है। बट कल की न्यूज़ सुन के मेरा दिल बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। मतलब हम कहाँ हिमाचल को ले जाना चाहते हो, और कहाँ ये थोड़े से दहेज के लालची जो इंसान है ना, वो कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हो आप लोग। लड़के के सामने ना उसको बार बार टॉर्चर कर रहे थे, जैसा बता रहे थे कि उसको बार बार दहेज के लिए टॉर्चर किया जा रहा था कि कभी ये चीज़ मंगवाओ। अभी एक महीना शादी को नहीं हुआ और अभी से उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा था, तो मुझे नहीं पता। और वो उन पेरेंट्स को भी समझना चाहिए था उस लड़की को कि अगर वो बोल रही है, जैसे अगर आप बार बार अगर कोई दहेज मांग रहा है, आप बार बार उसकी मांगे पूरी कर रहे हो, दहेज अगर आप बार बार उसको दे रहे हो, तो आप क्या सोच रहे हो वो फिर से मांग नहीं करेगा दहेज की, फिर से मांग नहीं करेगा, फिर से मांग नहीं रखेगा वो। अगर इस तरह से कोई दहेज मांग रहा है ना, तो मैं तो समझती हूँ आपको अपनी बेटी को अपने घर में रखना चाहिए। आप बिल्कुल भी उन दहेज के लालचियों, जो लालची इंसान है, उनके पास अपनी बेटी को मत सौंपो, क्योंकि वो हर रोज नहीं मांग करेंगी। आज वो फ्रिज मांग रहे हैं, कल वो ये मांगेंगे, मोटरसाइकिल मांगेंगे, परसों वो कार मांगेंगे। मतलब आज वो 10,000 मांग रहे हैं, कल को वो 50,000 मांगेंगे, परसों वो 1,00,000 मांगेंगे। तो उनकी मांगे रुकेंगी नहीं, वो रुकेंगी नहीं, क्योंकि जो दहेज जिसको एक बार लालच पड़ जाता है ना, और आप उनकी मांगे पूरी करते हो, तो वो उनकी मांगे बढ़ती रहती है, वो कभी कम नहीं होगी, वो बढ़ती रहेगी। तो ऐसे इंसान से अच्छा है अगर, और ऐसे ससुराल से अच्छा है कि आप अपनी बेटी को अपने पास रखो और अपनी बेटी को इतना ये बनाओ। मैं तो सभी पेरेंट्स से कहूंगी कि अपनी बेटी को आप इतना सक्षम बनाओ, उसको अपने पाँव पे ऐसा खड़ा करो। और जो भी बेटियां हैं उनसे भी मैं कहूंगी, थोड़े बहुत जो भी आजकल रास्ता भटक रही हैं, मैं उनसे भी कहूंगी कि आप रास्ता मत भटको, आप अपने पाँव पे पहले खड़ा हो जाओ, अपने को इतना स्टेबल, ताकि कल को ना कोई भी बेटी इस तरह से फांसी ना लगाए और उसके सामने इस तरह से दहेज की जब ये रखी जाए, तो वो अपने पाँव पे जब खड़ी होगी तो वो हर समस्या का मुकाबला, हर कठिनाइयों का मुकाबला वो कर सकती है। जितनी भी कठिनाइयाँ उसके सामने आएंगी वो उनका मुकाबला कर सकती है। तो इस तरह से हमें अपनी बेटी को बनाना चाहिए। और सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बता दूं, तो वो जो उसके घर वाले थे वो बार बार उसके सामने दहेज का वो रख रहे थे, और बाद में वो जो लड़का है जो उसका जीवन साथी है, वही सोच लो उसकी वजह से उसने सबसे, क्योंकि अगर आपके ससुराल वाले, आपके सास ससुर भी अच्छे नहीं हैं, अगर आपका जो जीवन साथी है वो अच्छा है, तब भी आपकी लाइफ अच्छी कट जाएगी। वो अगर आपको समझता है तो वो आपकी लाइफ अच्छी कट जाएगी। बट अगर वही आपसे दहेज की मांग कर रहा है, वही आपको बार बार टॉर्चर कर रहा है कि आप मुझे गाड़ी दिला दो, आप अपने पेरेंट्स से गाड़ी मंगवाओ, ये करो वो करो, तो उस लड़की पे क्या बीतेगी। एक लड़की सोचो, अपना सब कुछ छोड़ के आती है अपने पेरेंट्स को। मान लो 20 साल की शादी हो रही है, 25 साल की शादी हो रही है, तो 25 साल में जो भी उसने सब कुछ अपने पेरेंट्स में, मायके में जो कुछ भी अपने माँ बाप है, अपने भाई बहन है, सब कुछ, हर चीज़ वो मायका छोड़ के आती है, सब कुछ छोड़ के आती है, एक अलग परिवार में रहने आती है। उसको कितना टाइम वहाँ पे मतलब एडजस्ट करने में लगता है, बहुत टाइम लड़की को एक ससुराल में एडजस्ट करने में लगता है। मतलब मुझे लगता है काफ़ी टाइम, कई बार तो सालों बीत जाते हैं, तब भी हम आदमी को समझ नहीं पाते। तो वो उसको तो बेचारी को अभी 1 महीना हुआ था, और 1 महीने में आपने उसको इतना टॉर्चर किया कि वो बेचारी, उसने फांसी लगा ली। तो बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर ये, और मुझे लगा मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि अगर आपके समाज में इस तरह से कुछ हो रहा है तो आप प्लीज़ उसके प्रति आवाज़ उठाइए, हमारी जो भी बेटियां और बेटियां हैं वो बच सकें। और हमें अपनी बेटियों को इतना सक्षम बनाना है, इस तरह से बनाना है ताकि वो हर कठिनाई का सामना कर सके। जो दहेज के लालची इंसान है ना, उनसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप में एबिलिटी है ना, तो आप खुद करके दिखाओ। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आप उसके लिए पैसा कमाओ, आपको घर चाहिए, आपको प्रॉपर्टी चाहिए, आप उसके लिए पैसा कमाओ, आप खुद अपने बल पे करके दिखाओ। यार क्यों पेरेंट्स को दुखी करते हो, क्यों लड़की को परेशान करते हो और उसको बार बार टॉर्चर करते हो। वो क्या आपके लिए वो कोई मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसे लोगों पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो क्या आपकी गुलाम है कि आप जो कुछ भी बोलोगे, या एक तो लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आपके साथ रहने आई है, वो कोई आपकी नौकर है या वो कोई
मतलब गुलाम है, आप जो भी उसको कहोगे वो करेगी। हद है यार, हद है, हद है। मतलब कैसी सोसाइटी है और कैसे लोग हो आप, कैसी आपकी कितनी घटिया आपकी सोच है। और अगर आपको यही सब कुछ चाहिए तो आप अपने दम पे खड़े हो, अपने अपने पाँव पे खड़े हो, आप अपने हिसाब से पैसा कमाइए, फिर आप अपने बलबूते पे करके दिखाइए। अगर आप में दम है, हाँ जैसे अगर आप में दम है तो आप अपने बलबूते पे करके दिखाइए कुछ, वरना आप इंसान नहीं, आप एक दानव हो।